डिस्कस द न्यू टॉपिक। ठीक है, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रैप मैनेजमेंट, डिस्पोजल भी जिसको हम कह सकते हैं। तो भाई ये वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? वेस्ट जो हमने नाम सुना है कि भाई काम करने के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज, काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप जो है वो निकलता है। बहुत जो रिसोर्सेज, जो इनपुट्स हम यूज़ करते हैं उनमें से कुछ अनयूज चीज़ें जो होती हैं वो स्क्रैप के तौर पे या वेस्टेज के तौर पर क्या हो जाती हैं, बाहर निकाल दी जाती हैं, जिनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। यस, जो वेस्टेज होता है उसका भी मैनेजमेंट होता है। यू कैन डू द होल कोर्स इन द वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल, स्क्रैप डिस्पोजल। और इसका पूरा एक कोर्स होता है कि भाई कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्टेज होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, हाउ इट कैन बी मैनेज, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, एंड हाउ कैन स्टॉप द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एज वेल एज द सोसाइटी। इन्वायरमेंट पर और सोसाइटी पर पड़ने वाले उसके हार्मफुल, हानिकारक प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। ओवरऑल हाउ टू मैनेज द वेस्टेज ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द बिग फैक्ट्रीज, है ना, उनसे निकलने वाला जो वेस्टेज होता है, जो अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं, उनको कैसे अगेन रीयूज किया जा सकता है, पुनः उनको उपयोग में लाया जा सकता है, उनका डिस्पोजल किस तरीके से किया जा सकता है ना, रिसाइकलिंग कैसे की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। जी हाँ, वेस्टेज जो कि कंपनी से निकलता है, स्क्रैप जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के दौरान इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के दौरान जो स्क्रैप मटेरियल निकल जाता है उसको भी रीयूज किया जाता है, उस वेस्टेज का भी मैनेजमेंट होता है। तो व्हाट इज द सिंपल मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज इज दैट एन अनयूजेबल, अनवांटेड substance which is rejected as worthless। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो टोटली यूजलेस होते हैं, अनवांटेड होते हैं, और साथ ही क्या लिखा है, विच इज रिजेक्टेड एज अ वर्थलेस, और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई अब इनका कोई भी उपयोग नहीं है, इनकी अब कोई भी कीमत नहीं है, ये टोटली बेकार है। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट। एग्जाम्पल के लिए रबिश, ट्रैश, गार्बेज और जंक, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्या होती हैं, वेस्ट होती है। जंक फाइल हमारे फ़ोन में कई बार आ जाती है। इफ सपोज वी आर डिलीटिंग सम डॉक्यूमेंट, सम इमेजेस, सम वीडियोस फ्रॉम आवर फोन, तो दे ऑल इमेजेस, वीडियोस एंड थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स आर गो टू द ट्रैश, जिसको वहाँ से भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस ऑल थिंग्स आर अनयूजेबल और अनवांटेड थिंग्स जो हम हमारे फोन में नहीं रखना चाहते। उसी तरीके से प्रोडक्शन के दौरान फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारा स्क्रैप, काफ़ी सारा वेस्टेज जो होता है वो साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन के साथ निकलता जाता है। तो इस रिजेक्टेड वर्थलेस आइटम्स को, चीज़ों को, वस्तुओं को हम क्या, किसका नाम देते हैं, वेस्ट का, है ना। ये क्या कहलाता है, वेस्टेज। हमने ये बोलचाल में सुनी रखा है ना, वेस्टेज वर्ड, तो वही है ये वेस्ट। अब इस वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाता है, हाउ इट कैन बी प्रॉपरली मैनेज। तो हियर सम थिंग्स आर और सम पॉइंट्स आर written on the board through which you can study that this is the procedure for managing the wastage. First is the collection। जब भी किसी कंपनी से, किसी इंडस्ट्री से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं तो आपको इतना तो पता होता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है या ये जो स्क्रैप निकला हुआ है ये वापस से आप प्रोडक्शन के काम में तो नहीं आने वाला है। तो फिर उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको अलग अलग जगहों से, अलग अलग डिपार्टमेंट से निकलने वाले अलग अलग वेस्टेज का सबसे पहले क्या होता है, संग्रहण होता है। सबसे पहले उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना जरूरी है, कलेक्शन। आप जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर जाके मैनेज नहीं करने लग जाओगे। सबसे पहले उस निकला हुआ वेस्टेज को, वर्थलेस अनयूज आइटम्स को आप क्या करके लाएंगे, कलेक्ट करके लेकर आएंगे। अब इस कलेक्शन के बाद फिर उसका क्या होता है, सोर्स सेपरेशन होता है कि भाई कौन सा वेस्टेज किस सोर्स से निकला हुआ है। उस वेस्टेज को उस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, सोर्सेज वाइज सेपरेशन कर लेते हैं, अलग अलग वर्गीकरण कर लेते हैं। जैसे इसका रिसेंट आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं कि डेली बेसिस पर जो कचरा संग्रहण गाड़ी होती है वो हमारे डोर टू डोर विजिट करती है। तो उसमें हम गीला कचरा, सूखा कचरा क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, अलग अलग हम हमारे डस्टबिन के थ्रू उनको सेपरेट कर देते हैं। तो जब ये कचरा गाड़ी, कभी सोचा आपने जब ये जाती होगी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, तो वहाँ पर इस जो हमारा
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो वेस्टेज है ना, जो वेट वेस्ट अलग है और हमारा ड्राई वेस्ट अलग है, तो उस वेस्ट को सेपरेशन के साथ ही वहाँ पर क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। यस, उस वेस्टेज को भी जो हम डेली बेसिस पर डालते हैं। तो अब कंपनी और प्रोडक्शन के दौरान ऑपरेशंस के थ्रू बहुत सारी प्रोसीजर के थ्रू जो वेस्टेज निकलता है, तो उसके सोर्स का भी क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है कि भाई ये वेस्टेज किस सोर्स से मिला है। सपोज कॉपर का वेस्टेज है या कॉपर की कंपनी है आपकी, कॉपर बनता है आपकी कंपनी में, तो अब उससे जो निकल रहा है, ये स्क्रैप जो निकल रहा है, वो किस एक्टिविटी के दौरान निकल रहा है या किस प्रोसीजर के थ्रू वो स्क्रैप निकलता है। तो द डिवाइडेशन ऑफ द सोर्स सेपरेशन। अगला कैसे मैनेज करोगे, आफ्टर द सेपरेशन यू हैव टू स्टोर इट। आपको फिर उसको क्या करना है, स्टोरेज करके रखना है, क्योंकि एक ही दिन में तो सारा वेस्टेज नहीं निकल जाएगा, काफ़ी लंबी लंबी प्रोसीजर होती है प्रोडक्शन की। तो डेली बेसिस पर व्हेनेवर यू सेपरेट द सोर्सेज, व्हेनेवर यू सेपरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज इन स्क्रैप्स, फाइनली यू कैन स्टोर। देन ट्रांसपोर्टेशन में स्टोरेज करने के बाद आप उसको क्या कर देते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहाँ पर भी उससे निकलने वाली जो चीज़ें होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जनरली ऐसी वीडियो डिस्कशन कर लेती हूँ मैं आपसे कि जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, जहाँ पर कहीं लोग क्या करते हैं, अपने जो हेयर्स होते हैं वो वहाँ पर दान कर देते हैं। तो वहाँ से ये जो हेयर का कलेक्शन होता है, ये फॉरेन कंट्रीज में क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और फिर वो जो आर्टिफिशियल हेयर्स होते हैं, जो विग्स होती हैं, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ इंडियन पीपल, द हेयर क्वालिटी ऑफ इंडियन पीपल इज़ वेरी गुड। तो इस हेयर को वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, बहुत सारी प्रोसेस, कभी आप देखना चाहो तो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, उनके जो हेयर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर से निकाला जाता है और फिर फाइनली उनको ऐसा लुक दिया जाता है, यू कांट आइडेंटिफाई इट्स रियल और आर्टिफिशियल। आप पता नहीं लगा सकते कि ये नकली हेयर्स हैं या असली है। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्शन के दौरान, अब हम फैक्ट्री और इंडस्ट्री की सेंस में बात कर लें, तो भाई जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्टेज है, फिर उसी के सेपरेशन के बाद उनको भी क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अभी रिसेंटली कल या परसों के मैंने पेपर में पढ़ा था कि देवास में जल्द ही जो टाटा मोटर्स वाले हैं वो स्क्रैप्स और इस तरीके की जो पुरानी कार्स हो जाती हैं, है ना, जो कारें हैं उनको फाइनली कुछ डिग्रेडेबल इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसका कोई प्लांट जो है वो देवास में जल्द ही आने वाला है। तो इस तरीके से बाहर के जितने भी होता है ना कि एक 25 साल से ज़्यादा अगर आपकी पुरानी कार हो गई है तो उसको फिर परमिशन नहीं मिलेगा आरटीओ से कि आप वो रन कर सके और ज़्यादा, है ना, सड़कों पर। तो इस तरह की चीज़ों को फिर क्या कर दिया जाता है, चेंज रिसाइकल कर दिया जाता है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो ट्रांसपोर्टेशन में जहाँ भी प्लांट है वेस्टेज को मैनेज करने का, वहाँ उनको भेज दिया जाता है। अगला होता है भाई ट्रांसफ़र, नेक्स्ट प्रोसेसिंग। फिर जो भी मशीनरीज के थ्रू उन वेस्टेज पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस किया जाता है और कैसे उनको डिस्पोज किया जाता है। आप चाहें तो ऐसा डाल सकते हैं कि हाउ टू रिसाइकल द वेस्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट प्रोडक्शन। तो आपको पूरी प्रोसीजर वीडियो के थ्रू उसमें देखने को मिल जाएगी कि इन प्रोसेस से जो ऑब्टेन होता है वेस्ट प्रोडक्शन के दौरान, उसको कैसे रीयूज किया जाता है। कंपनी के लिए तो वो टोटली अनवांटेड अनयूजेबल प्रोडक्ट है, पर फिर भी उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। और लास्ट होता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, फिर आखिरी में मैनेज करना है तो फाइनली द प्रोसीजर थ्रू यू कैन डिस्पोज द वेस्टेज, डिस्पोज कर दिया जाता है फाइनली वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोसीजर में, ताकि अब वो और लंबे समय तक किसी के लिए भी हार्मफुल ना रहे, या जो भी सोसाइटी है या जो भी इन्वायरमेंट है उसके ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो उसको क्या कर दिया जाता है, जैसे अभी हम कहते हैं ना कि भाई जो पॉलीथीन्स है बैन है ना, फिर भी मार्केट में अवेलेबल है और हम भी शॉपकीपर से बोलते ही हैं कि पॉलीथीन देना, उसकी जगह हम क्लॉथ का, कपड़ों की बनी थैलियाँ बैग्स नहीं यूज़ करते, जबकि हमें करना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में कई बार देखा होगा कि घर में भी अगर मिट्टी में कोई पॉलीथीन दब गई है तो वो कभी भी पूरी तरीके से डिस्पोज नहीं होती है। तो ऐसे में जो सॉइल है, जो मिट्टी है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में फर्टिलिटी ख़त्म होती है सॉइल की, या जो उर्वरक क्षमता होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जो वेस्ट है कहीं ना कहीं ये नेचर के लिए एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे लिए
क्या होती है, हार्मफुल होती हैं। तो उन प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन के दौरान निकल रहे हैं उनका क्या कर दिया जाता है, डिस्पोजल कर दिया जाता है। हियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, अब इतना किसी के पास फ्री टाइम नहीं है कि वो वेस्ट को मैनेज करने का कोर्स करे, उससे आखिर में उसको क्या मिलेगा। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना सोचें। इट इज़ हैविंग द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट के अपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो पूरी तरीके से सक्रियता के साथ अपना काम करता है। वो कैसे, पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, ठीक है। कि जितने भी आपको बेनिफिट्स या जितने भी फायदे आपको मिल रहे हैं उनको टोटली क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उनका एक्सट्रैक्शन कर दिया जाता है। कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के बाद अगर वो कंपनी के लिए टोटली यूजेबल अनवांटेड प्रोडक्ट है बट स्टिल यू कैन यूज़ इट, उसके बाद भी अगर आप उसको थोड़ा बहुत और यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल तक, देन फाइनली यू कैन एक्सट्रैक्ट इट, उसके बाद ही आप उसको बाहर फेंकें या उसको, ये कंपनी का वेस्टेज है, ये घोषित करें। नेक्स्ट है टू जनरेट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट मैनेजमेंट का अगला ऑब्जेक्टिव, अगला उद्देश्य क्या हो गया कि भैया जो वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, इफ़ यू आर यूजिंग द मैक्सिमम और द ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप एक ज़्यादा मैक्सिमम लेवल तक क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज का, आपके पास अवेलेबल स्रोतों का अधिकतम यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली वेस्टेज क्या होता है, बहुत कम निकलता है। जितना वेस्ट कम निकलेगा उतना आपको भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कई बार कहते हैं ना कि भाई खाना वेस्ट मत करो, अब वो खाना वेस्ट करना वो एक अलग सेंस में बात है, लेकिन उसके नुकसान आप खुद को पता है कि क्या नुकसान है। तो इसी तरीके से अगर कंपनी में भी रिसोर्सेज को, स्रोतों को उच्चतम स्तर पर क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, तो वेस्टेज ऑटोमेटिकली कम निकलेगा। अब इस स्रोतों को, रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल तक यूज़ करने का क्या तरीके हो सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर होता है कि भैया किस लेवल तक आपको अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, व्यर्थ में फेंकना नहीं है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड द सोसाइटी, कि भाई इससे जो भी नेगेटिव, जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण पर और समाज पर, ठीक है, एनवायरनमेंट पर और सोसाइटी पर, उन सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स को क्या करना, रिड्यूस करना, वैनिश करना, वेस्ट मैनेजमेंट का लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि जब वेस्टेज को ये सारा प्रोसीजर से निकाला जाता है तो फाइनली उसको क्या कर दिया जाता है, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। इस डिस्पोजल के भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके से इनको क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर होती है जिससे वेस्टेज को डिस्पोजल किया जाता है, और उस डिस्पोजल करने के बाद जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर, हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ रहे होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, खत्म करने की कोशिश की जाती है कि भाई कम से कम इनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर हो। जैसे अगर अभी आपने देखा होगा शिप्रा है ना, जो रिवर है, देवास से इंदौर जाते टाइम जो रिवर पड़ती है, तो आसपास के लोगों ने उसको साफ करने का क्या करा है, अभियान चलाया। क्यों? क्योंकि वो उसकी महत्वपूर्ण तरीके से उसकी महत्ता को समझते हैं जो आसपास के रहवासी हैं, कि भाई इस तरीके से जो रिवर हमारे गांव से, हमारी सिटी से होकर निकली, अगर हम उसी को गंदा कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में, और अभी भी हम आने वाले टाइम की क्यों बात करें, अगर हम हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेज गर्मी है, अभी अप्रैल का फर्स्ट सेकेंड वीक अभी स्टार्ट हुआ है आज से। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाली जनरेशन में क्या होगा, हमें किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, कब तक हम अपने आप को घरों में बंद रखेंगे। तो जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप मैक्सिमम लेवल तक यूज़ करेंगे उतना वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज कम होगा। अब आपको पता है ये क्या रीज़न है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल के समुद्रों में जा रही है, ओजोन परत में जो है वो क्या हो गया, बहुत बड़ा होल हो गया, उससे जो डायरेक्ट रेज आती है वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। मतलब कुल मिला के सिर्फ इतना समझ लो कि जितना आप चीज़ों को वेस्ट होने से बचाएंगे, वो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो, वो आपका डोमेस्टिक वेस्टेज हो, आप जितनी चीज़ों को कम से कम वेस्ट होने देंगे, खराब होने देंगे, और जितना आप उनका अधिकतम लेवल पर यूज़ करेंगे, दोनों कंडीशन में आपके लिए, हमारे लिए,
हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, सबके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। दैट्स व्हाई सम पीपल्स आर कैंपेनिंग फॉर द कंडक्ट द कैंपेनिंग फॉर स्टॉपेज ऑफ वेस्टेज। ठीक है, अब वो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो, कई बार होता है ना कि भाई गंदा पानी, स्मोक नदियों में, तालाबों में निकल रहा है, फिर हमारे घर में जो पानी आ रहा है इसकी उसमें स्मेल आ रही है, तो व्हाट इज दिस, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के पर्पज से, है ना, ह्यूमन बींग्स के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए, सबके लिए, हमारे नेचर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, सबके लिए क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है। तो इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने अंदर, और इसके ऑब्जेक्टिव या इसकी जो प्रोसीजर है वो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है।